इंतजार खत्म होता हुआ। दुल्हन के वेलकम के लिए यहाँ पे गेट पे कुसुम दीदी, सुमी दीदी, इंदु दीदी आ गए हैं और एक दूसरे को शादी का लड्डू खिलाया जा रहा है। ये रहे राहुल के सासू मोम। का जुगाड़ देखो, पंकु और करण भी पूरी सेटी उठा दी है ताकि बारिश ना आए दूल्हा दुल्हन के ऊपर। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ये आई दूल्हे की गाड़ी। हम लोग तो रेडी हो चुके हैं और ये देख सकते हो आप, मेरा ड्रेस मैंने अपना पहाड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है। साथी लोग भी रेडी हो चुके हैं। यहाँ है सुमी, सुमी भी रेडी हो चुकी है। हेलो सुमी, आपका तो अलग ही अंदाज है। थैंक यू दीदी। और यहाँ हो रहा है आनिया का हेयर स्टाइल और इसकी मासी कर रही है। और हमारे दो क्यूटी पाए बच्चे ना रात भर सोए नहीं है। राधे राधे मेरा बेटू, राधे राधे। बेचारी रिया का ना गला बैठा है बहुत ज्यादा ही। खड़े उठो तो बेटा, अपने ड्रेस दिखाओ तो कैसे लग रहे हो आप। वाह बहुत अच्छे लग रहे हो। राहुल चले, चलो यार, हम तो चलने के लिए कोई चल ही ना है। सुमी वगैरह तो निकल रहे हैं। ओके सुमी, बाय 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 दीदी। बाय जी, ठीक है बाय, है ना, आराम से रहना, रेस्ट कर लेना थोड़ी देर। ओके। सब लोग आए हैं यहाँ पे दूल्हे को बाय करने। अभी अंधेरा ही है, 4:30 हो रहे हैं। सामने है मधु और जीतू भी निकलने वाले। ये आई दूल्हे की गाड़ी। जिस जगह से हम अपनी छोटी भाभी ला रहे हैं ना, वो है हमारी ननखरी वैली का एरिया है। गांव तो हमारे दूर दूर है, बट आमने सामने दिखता है। हमारे गांव से सामने वाले गांव में दिखता है हमारी होने वाली छोटी भाभी का गांव। तो आपको आज ले चलते हैं अपनी ननखरी वैली के दूसरे गांव में। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग जी। आप लोग इतने फ्रेश हो ना, हमारे तो यहाँ पे है हस्बैंड जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोगों को इतनी ज्यादा नींद आ रही है, आप दोनों कैसे फ्रेश हो? हम सारी रात सोए थे। हम लोग एंटर हो चुके हैं अपनी ननखरी वैली में और सब लोग अभी बाहर निकले हैं ना। सबकी गाड़ियां लगी है लाइन में, देख सकते हो आप, इतनी सारी गाड़ियां लगी है। और आपको जो ये जगह दिख रही है ना सामने, ये है हमारी ननखरी वैली का इलाका है। और यहाँ पे डिमांड हो रही है फोटो लो जी हमारी, बिल्कुल आपकी फोटो ली जाएगी। बच्चे यहाँ उतरे हैं, में ही है यहाँ पे गर्ल फ्रॉम नॉर्थ। हाँ जी मधु। हाँ जी दीदी। कैसे सोए क्या? ऐसे नींद लगी है ना, पूछो मत। घेरा लगा है ना, तकड़े वाला बोल सकते। आंखें नहीं खुल रही। हाँ बुरे हाल है। सुमी का ऐसे ना लोग भी साथ में सोने भी नहीं दे रहे। मैं सो गई थी इतने। मेरी गोदी में भी है और चेरी है, एक साइड से विया सोई है, एक साइड से चेरी सोई है। इतनी सुबह मैं सोचूं पहुंच जाएंगे, करेंगे क्या पूरे दिन भर यार। 7 बजे पहुंच जाएंगे। हम सो जाएंगे अब सीधा। राहुल से मिल लेते हैं, राहुल की गाड़ी भी रुकी है साथ में ही। गाड़ियाँ निकलना शुरू हो चुका है हमारे बाजे वाले। राहुल अभी सोया था तो मैंने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया, सोने देती हूँ, पूरी रात भर जागा है। तो अब निकलते हैं आराम से। अभी हम पहुंच चुके हैं एक खड्ड के पास, देख सकते हो आप, नीचे से खड्ड बह रही है और ऊपर से पुल लगा है। तो यहाँ पे ना दूल्हे की गाड़ी के नीचे नारियल फोड़ा जाएगा, तभी क्रॉस होगी दूल्हे की गाड़ी। इस पहुंच चुके हैं हम लोग, दुल्हन के नजदीक ही पहुंच चुके हैं, घर के पास। हाँ जी भाई। राहुल को देखते हुए गाना याद आ रहा है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पहुंच चुके हैं हम लोग दुल्हन को लेने, अब सबका वेट कर रहे हैं। रोड थोड़ा तंग है, गाड़ियां लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है और कुछ एक रोड कच्चा भी था। और भाई हिल डुल के अब अपनी ननखरी वैली में पहुंच चुकी हूँ दोबारा से। मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा है, कूल, गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। और सामने ही दुल्हन का घर दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। सामने है घर दुल्हन का, ये वाला घर है दुल्हन का। यहाँ जाएंगे हम लोग बारात लेके। 8 बज चुके हैं और हम लोग ना अब तैयारी कर रहे हैं नाचने की। हमारे बाजे वाले बजाना शुरू कर दिया है।
महिलाएं नाच रही है और यहाँ पे ना सारे जेंट्स आगे को नाच रहे हैं, देख सकते हो आप। बाजे वाले तो आगे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं कि कहाँ पे है। फाइनली पहुँच चुके हैं डांस करने के बाद गेट पे और राहुल का वेलकम हो रहा है अभी दूल्हे राजे का। और ये है राहुल के ससुर जी वेलकम करते हैं। एक पैसे की डिमांड हुई और एक पैसा दे दिया, सालिया खुश हो गई। बड़ी जोरों से डिस्कशन हो रही है, पैसे के पीछे नेक मांग रहे हैं। गेट वाली रस्म हो चुकी है और दूल्हे को उठा दिया है, देख सकते हो आप। वरमाला की रस्म शुरू हो जाएगी अब थोड़ी देर में ही। यहाँ पे राहुल की पूजा होगी। जिस तरह से सुबह आमा जी ने पूजा की ना, वैसे ही अब राहुल की सासू माँ पूजा करेंगे राहुल की। राहुल को बिठाया गया है शान के पास और यहाँ पे अब दूल्हे की पूजा की जाती है। अभी अकेले ही की जाती है दूल्हे की पूजा, अभी दुल्हन नहीं होती है साथ में। पहले दूल्हे वाली विधि पूरी की जाती है, उसके बाद ही दुल्हन को बुलाया जाता है और साथ में बिठाया जाता है। बॉडीगार्ड बनाया है पंकु को, ध्यान रखियो पूरा। जूते चुराने की कोशिश हो रही थी पर पंकु ने बड़ी समझदारी से काम लिया। में पूजा करने के बाद दूल्हा दुल्हन को लाया गया है मंडप में। ये बना है मंडप, यहाँ पे अब कुछ रस्में होंगी और फेरे वगैरह इस मंडप के चारों तरफ होंगे। और दोनों बैठे हैं दूल्हा दुल्हन मंडप में और हवन भी जला दिया है। हमारे पहाड़ी मंगल गीत है ना, वो आपको हर जगह पे ऐसे ही सुनने को मिलेंगे, देख सकते हो आप। सारी बहनें बैठी है, अपनी ड्यूटी ना सारे अच्छी तरह से निभा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन को अब उठाया जा रहा है फेरे की रस्म पूरी करने के लिए। बट इससे पहले ना हमारे यहाँ जो मेन सुहाग माना जाता है, पोली बोला जाता है, तो वो लगाए जा रहे हैं दुल्हन को और इसको पहनाने के बाद ही फेरे लिए जाते हैं। पोली के साथ पायल भी पहनाए जा रहे हैं। फेरे की सबसे पहली रस्म दूल्हा दुल्हन को फेरे के लिए उठा दिया है और भाई देते हैं, हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं इनको, जो भाई दे रहे हैं ना हाथ में, वो बोलते हैं खिल्ले। तो इस तरह से दिए जाते हैं और किले सीधा जाते हैं जो हमारा हवन जला है उसमें, और उसके बाद ही फेरे स्टार्ट होते हैं। पहला फेरा शुरू होता हुआ दुल्हन आगे और दूल्हा पीछे। दूसरा फेरा शुरू होता हुआ, हाथ में यही रहेंगे खिल्ले और यहाँ पे ना नीचे एक शील सी रखी होती है, उस पे लाइनें खींची होती है, 7 लाइनें। उसमें दुल्हन पाँव लगाती है, पाँव का अंगूठा लगाती है और दूल्हा हाथ से हटाता है। 7 वचन पूरे जो निभाने पड़ते हैं ना, उसकी रस्म होती है ये। पंडित जी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा रहे हैं विवाह के बारे में। जिस तरह से शिव और पार्वती जी के फेरे हुए थे ना, बस वही रस्में हैं, वही फेरों की कहानी है। क्योंकि 3 फेरों में आगे पार्वती जी रहते थे और बाद में शिव जी आगे आते थे, बस वही यहाँ पे भी होने वाला है। 3 फेरे दुल्हन ने लगा दिए हैं और चौथे फेरे के लिए दूल्हा आगे आता है। दूल्हा आगे हो जाएगा अब फेरे लेते बारी और दुल्हन पीछे चले जाएगी। और इसी तरह की कथा सुना रहे हैं पंडित जी। फेरे संपन्न होते हुए और दूल्हा दुल्हन को बिठाया जा रहा है।
बाहर अभी मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, हल्के हल्के बादल आ रखे हैं आसमान में और गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है। ठंडी 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 हवाएं चली है, हल्की हल्की हवाएं। और एक हंसी मजाक वाली रिवाज शुरू होने वाली है। साली पकड़ती है पाँव का अंगूठा दूल्हे का और नेक मांगती है अपने जीजा जी से और कान भी पकड़ती है साथ में। साली और साला जी आ गए हैं राहुल का अंगूठा बांधने और कान पकड़ने। बांधा जा रहा है राहुल का अंगूठा। साले जी ने ही बांधा है और साला जी ही उतारते हैं। साले ने बड़े भाई हैं। बड़े भाई है तो साले तो हुए। रस्में निभाते ना। बारिश हो चुकी है, हाइट में यही दिक्कत होती है, हल्के से बादल आए नहीं बारिश हो जाती है। सब लोग भाग चुके हैं, हम बहनें डटी है दूल्हा दुल्हन के साथ ही बैठे हैं, भीग भी रहे हैं और छाता मंगवा रहे हैं। बहनों का जुगाड़ देखो, पंकु और करण भी पूरी सेटी उठा दी है ताकि बारिश ना आए दूल्हा दुल्हन के ऊपर। वचन की रस्मों के बाद अब सबसे पहले दूल्हे का सेहरा उठाया जाएगा और दूल्हे का सेहरा उठाती है सासू माँ और इसके बाद ही मंगलसूत्र और मांग भरी जाती है दुल्हन की। उठा दूल्हे का सेहरा और अब देख सकते हैं दूल्हे को, हमारा हैंडसम दूल्हा। ये रहे राहुल के सासू मोम। मांग भरी जा रही है। हमारे यहाँ मांग भरे जाती है कुछ इस तरह से, सिक्के रखे जाते हैं मौली के ऊपर और फिर सिंदूर गिराया जाता है। दुल्हन पकड़ के रखती है रोटी हाथ में, रोटी तो है नहीं वैसे पकैन है, तो इसके ऊपर ही खींचते हैं मौली को, सीधा सिक्के गिनने चाहिए इसके ऊपर, पकैन के ऊपर। मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है दुल्हन को। एक दूसरे को शादी का लड्डू खिलाया जा रहा है। लंच में बना है, बताएंगे सुमे क्या बना है? आप ही बता दो। नहीं आप बताओ। मैं बताती हूँ। बोलो। दाल मखनी है, टमाटो है, शाही पनीर रायता है, मिक्स वेज चपाती है, हलवा है। ने दूल्हा दुल्हन को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लोग तो चल पड़े हैं वापस, इनका हो रहा है फोटोशूट। अच्छे से करो अपना फोटोशूट, ठीक है? ओके बाय, मिलेंगे शाम को, जल्दी आना। शाम के 4 बज चुके हैं और बारी बारी से सब निकल रहे हैं बाराती, तो हम लोग भी निकल रहे हैं। दूल्हे के साथ रुके हैं सुमन, मधु, जीतू रुके हैं, तो हम लोग भी निकलते क्योंकि थकान भी हुई है। घर में जाके थोड़ी देर रेस्ट भी करेंगे और शाम को दुल्हन का वेलकम भी तो करना है, उसकी तैयारियां भी करनी है। जाते जाते एक बारी लास्ट में राहुल के ससुराल का व्यू देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। जैसे है मेरे गांव का व्यू है वैसे ही यहाँ का व्यू भी है, देख सकते हो आप। बड़े बड़े सेब के पेड़ हैं और बान के पेड़ भी हैं और खूबसूरत सा नज़ारा है। आते आते अभी रास्ते में पहुंचे थे, हमने सोचा पक्के रास्ते में पहुंच गए, बट इधर हमारा ये गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ये लोग बाद में आया, ऐसा मत सोचना इन लोगों ने टायर ठीक, इन्होंने टायर चेंज करवाया है, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने एक टायर उठा के उधर पटक के फेंका, इसलिए हाथ ऐसे हुए हैं, इन्होंने कोई हेल्प नहीं की है। मोहतरमा बैठी है पैरीफिट पर, मोहतरमा ये बोल रही है, बोला गलत जगह पर टायर पंचर हुआ, बोला कहीं ऐसी जगह होता मार्केट, हम कम से कम जूस तो पी लेते मतलब बोला हम कहीं जूस तो पी लेते, मार्केट में कहीं टायर पंचर हुआ। हाँ मैंने बोला मैं कैसा नहीं बोलती कि मार्केट में होता तो कोई हेल्प मिल जाती, एंड लगे बोलते बोला कम से कम जूस तो पी लेते हम। मर गए, आवाज नहीं निकल रही बाहर यार। पहुंच चुके हैं हम मायके, हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है। वैसे शाम के 6:06 हुए हैं, पर एक्चुअली टाइम 12:12 हो गए। अपने तो 12 ही बजे हैं मायका। अब तो सो जाएंगे पहले थोड़ी देर, 2-3 घंटे में ना, तब तक उठेंगे ही नहीं। अब शाम के 9 बज चुके हैं और अभी जाके फ़ोन हाथ में उठाया है कि चलो थोड़ा सा व्लॉग बना देती हूँ। अभी दुल्हन नहीं आई है और घर में पहुँचने के बाद सोचा था कि इतना सोएंगे ना तो मज़े करेंगे थोड़ी देर, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नहाए, अपने कपड़ों में प्रेस की, थोड़े बहुत घर के छोटे मोटे काम थे वो किए, तो अभी हम आगे हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं कुछ। डिनर तो थोड़ा बहुत काम करके हमें बड़ी भूख लग गई है तो खा लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर डिनर तो भी नहीं हुआ है, डिनर बाद में ही करेंगे सबके साथ इकट्ठे। तो अभी चाय पानी है, कुछ थोड़ा बहुत है इधर, ये सब चीज़ें हैं। दुल्हन आ चुकी है और ग्रैंड वेलकम होता हुआ दुल्हन का। दुल्हन के स्वागत के लिए ये हमारी थाली है, बहनों की थाली। बहनें स्वागत करती है अभी इस वक्त पर दुल्हन का। जी आज बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं अपने बहू को
मिलने के लिए ना। मामा जी बहुत ज्यादा सुंदर बने हैं आज, है मामा? बहुत ज्यादा खुश हो? ठीक ठीक है ना, ठीक। और आप सुंदर? नॉर्मल है, चलो ठीक है, सुंदर लग रहे हैं आप आज। अभी जितने भी डांस कर रहे हैं ये सारे दुल्हन वाले ही हैं। और ये देख सकते हो आप, हमारी छोटी भाभी आखिरकार पहुंच चुकी है अपने ससुराल में। दुल्हन के वेलकम के लिए यहाँ पे गेट पे कुसुम दीदी, सुमी दीदी, इंदु दीदी आ गए हैं और बाराती यहाँ पहुँच गए हैं। फाइनली हमारा इंतजार खत्म होता हुआ, रश पड़ा है, बड़ी मुश्किल करके शूट कर रही हूँ। दूल्हा दुल्हन का पूजन हो रहा है आमा जी के द्वारा। हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरह की रिवाज होती है। दूल्हा दुल्हन की पूजा इस तरह से की जाती है। आमा जी अंदर ले जा रहे हैं अपनी बहू को। दुल्हन से पूजा करवाई जा रही है हमारे वाले शान के पास। कर रहे हैं और इस तरह से मुंह दिखाई हो गई है। आमा जी गिफ्ट दे रहे हैं अपनी बहू रानी को। मुंह दिखाई का गिफ्ट दे रहे हैं और इस तरह से आमा जी निकाल रहे हैं राहुल से बरागर, जो हमारे पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार दूल्हे को पहनाए जाते हैं। दुल्हन को सबसे पहले लाया गया है किचन के पास। तो यहाँ पे हमारा चूल्हा तो है नहीं, तो गैस के पास ही लाए हैं, तो इसकी पूजा की जाएगी। अब 7:01 हो चुका है, तो अब जाके हम डिनर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना बहुत ज़्यादा बिजी थे। रूबी का जितना भी गेटअप था वो सारा चेंज किया। रात के 1 बज चुका है, अभी भी ना डीजे चला है, नाच रहे हैं। जो दुल्हन के साथ आए हैं ना वो नाच रहे हैं। कोई तो वापस चले गए, कोई यहीं रुके हैं, क्योंकि हमारी है कल धाम, पहाड़ी धाम। तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन 3 रातें सोए नहीं है। कल है हमारी धाम और कल के दिन ही ना धाम के दिन मायके वालों ने इनवाइट किया है हमारे देवता वनवीर जी को, और कल देवता वनवीर जी भी आएंगे यहीं शादी में धाम खाने। उनको स्पेशल छांदा लगा है घर वालों की तरफ से। इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे कल।